इसी बीच जायंट स्टोन अपने चारों तरफ पत्थरों को इकट्ठा करके खुद को पूरी तरह से वाला भूकंप जैसा हमला करता है। उसकी ताकत से दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं, चाहे सामने हजारों सैनिक क्यों न हो। जायंट स्टोन के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। वो अपनी आंखों की ताकत से एक जोरदार टक्कर मारता है और एक ही झटके में सबको पलट देता है। लेकिन तभी साइड में खड़ा डॉक्टर जिया अब चुप नहीं रह पाता। वो गुस्से में बोलता है, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, इन छोटे लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। जायंट स्टोन हल्का सा मुस्कुराता है और एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन डॉक्टर जिया उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, जायंट स्टोन लगातार पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन डॉक्टर जिया एक ही मुक्के में उसका पूरा पत्थरों का कवच तोड़ देता है। दूसरी तरफ ब्लू स्पिरिट किंग पहले ही किलिंग मोड में आ चुका था। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आता। कुछ ही सेकंड में कई दुश्मनों को खत्म कर देता है। फिर वो अपनी डबल तलवारों को मिलाकर एक शानदार स्टंट करता है और एक ही वार में एक और दुश्मन को खत्म कर देता है। उसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि अगर कैमरा स्लो मोशन में ना होता तो कोई समझ ही नहीं पाता कि दुश्मन मरे कैसे। लेकिन बजट कम होने की वजह से ब्लू स्पिरिट किंग को दवा देकर अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है और इसी के साथ चारों हीरो पूरी तरह हार जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जिया उन्हें मारता नहीं, बल्कि एक ऑफर देता है, मेरे साथ मिल जाओ और मेरे साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करो। वो उन्हें सोचने के लिए 12 घंटे का समय देता है। इसके बाद डॉक्टर जिया सारे टैंक और हथियारों को अपने कंट्रोल में लेकर शहर पर हमला कर देता है। उसका असली प्लान था अपनी सुपर पावर को रूस के सबसे ऊंचे सिग्नल टावर के जरिए एक पुराने सैटेलाइट तक भेजना, ताकि वो दुनिया की हर मशीन को कंट्रोल कर सके। उधर एक महिला कर्नल को पता चलता है कि चारों हीरो कैद हैं। वो चुपके से दुश्मन के ठिकाने में घुसती है और उन्हें आजाद कर देती है। साथ ही सरकार उन्हें खास सुपर सूट और आर्मर देती है ताकि उनकी ताकत और बढ़ सके। अब शुरू होता है असली गेम। चारों हीरो पूरी ताकत के साथ वापसी करते हैं। जायंट स्टोन अपनी इलेक्ट्रिक चेन से दुश्मनों को एक एक करके गिराता है। गोलियों से बचने के लिए वही चेन शील्ड बन जाती है। एक ही वार में कांच तोड़कर दुश्मनों को उड़ा देता है। स्योंगदा भारी गन लेकर दुश्मनों पर ताबड़तोड़ फायर करता है। इतना भारी हथियार होने के बावजूद वो उसे आसानी से संभाल लेता है। फिर वो अपना अल्टीमेट फॉर्म लेता है और एक विशाल भालू में बदलकर दुश्मनों को रौंद देता है। आखिर में चारों सिग्नल टावर तक पहुंचते हैं, जहां उनका सामना फिर से डॉक्टर जिया से होता है। लेकिन इस बार भी बॉस बहुत ताकतवर होता है। स्योंगदा तुरंत हार जाता है। जायंट स्टोन को जमीन पर गिरा दिया जाता है। तभी इनविजिबल गर्ल चाल चलती है। वो खुद और जायंट स्टोन को अदृश्य बना देती है और अचानक हमला करती है। डॉक्टर जिया कुछ पल के लिए चौंक जाता है और उसी मौके पर उसे बांध दिया जाता है। ब्लू स्पिरिट किंग मौका देखकर हमला करता है, लेकिन डॉक्टर जिया फिर भी उन्हें पीछे धकेल देता है। अब आखिरी दांव खेला जाता है। चारों हीरो अपनी पूरी ताकत एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसे जायंट स्टोन को दे देते हैं। उसके हाथ में एक जबरदस्त गैया एनर्जी बॉल बनती है और जैसे ही वो उसे छोड़ता है, पूरा सिग्नल टावर तबाह हो जाता है। आसपास की इमारतें भी मलबे में बदल जाती हैं और डॉक्टर जिया उसी मलबे में दबकर मर जाता है। आखिरकार दुनिया बच जाती है। शहर फिर से शांति में लौट आता है।